हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे और इसी के साथ बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सभी चीज़ें समझेंगे कि हमें कैसे प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे हम ट्रेड अपना जो है एंट्री कहाँ पर हो सकती है हमारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम शेयर करेंगे ही करेंगे। बट इसी के साथ हमने अपनी एसडी की वीडियो के अंदर कौन सी चीज़ें शेयर करी वो आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले तो पता चलेंगी। वैसे जैसे हमारा टेलीग्राम का लिंक जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर हमारी जो लाइव मार्केट कमेंट्री देख सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसी के साथ जो भी हम अपने प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं वो भी आपको इसी टेलीग्राम के अंदर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई भी कॉल का या फिर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, चाहे वो अपने स्टॉक में हो, चाहे वो अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हो, तो आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हो, आप इसी व्हाट्सएप के थ्रू जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए अपने इसी वीडियो के अंदर, तो निफ्टी का एनालिसिस हमने बहुत सिंपल करा था और हमने थंबनेल के ऊपर यही लगाया था कि कुछ बड़ा गैप अप हो सकता है, क्योंकि हमने डाउ जोन्स एंड निफ्टी को एज अ गिफ्ट निफ्टी को एनालिसिस करके आपको एक एनालिसिस किया था कि अभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कल जो मार्केट क्लोज हुआ था गिफ्ट निफ्टी का, तो वो दिखा रहा था हमें 19,880 के नियर का। ठीक है, तो हमने यही प्लान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक और चीज़ प्लान करी थी कि हमारे पास 19,868 की भी सपोर्ट है। अगर मार्केट खुलकर इन 19,868 की सपोर्ट को लेकर टच करके फिर एक प्राइस एक्शन बनाता है अपर साइड, तो हमें कहीं ना कहीं 19,988 तक जो है फर्स्ट टारगेट हमें ये देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 20,100 का। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट खुलने के साथ 19,868 की सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के बाद एक डोजी बना देता है। पहली 15 मिनट की जो कैंडल है वो हमें डोजी के एज अ फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद जैसे इसका हाई क्लोज होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स का यहाँ पर ही अपना एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। बाकी हमने भी अपने स्टूडेंट के साथ कॉल का ट्रेड आइडिया शेयर किया था। अगर आप यहाँ पर देखें, 68 के आसपास हमारी बाइंग थी। उसके बाद हमें 130 के नियर का इसका हाई हमें देखने को मिला है। मतलब कि लगभग लगभग 70 से 80 पॉइंट हमने यहाँ पर भी इसके अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर कैप्चर करे हैं। ठीक है, बाकी आप ये जाकर यानी कि देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो है सभी चीज़ें जो है शेयर करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें 19,988 के नियर का ही अभी मार्केट पहुंच चुका है, 10 पॉइंट दूरी पर ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़। बाकी अगर आप देखें यहाँ पर गैप अप भी खुला है। गैप अप खुलने के साथ स्लोली एंड स्लाइडली ही बाइंग साइड का बना रहा है। तो ये भी ऐसी एक अच्छी चीज़ है कि हमें मार्केट अभी भी बाइंग साइड मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मार्केट के अंदर, हमने बैंक निफ्टी का क्या प्लान किया था। एक रिजेक्शन जोन मिल रहा था 45,400 का लेवल। ठीक है, मैं आपको अभी चार्ट पर लेकर चलता हूँ और यहीं पर ही दिखाता हूँ। एक बार इस ट्रेड को भूल जाइएगा, ये मेरा कुछ पर्सनल ट्रेड चल रहा है। ठीक है, जिसमें 50% ऑलरेडी डन हो चुका है, बाकी अभी पड़ा है। बट आप इसके ऊपर नोटिस ना करें, क्योंकि जब आपको ये वीडियो मिलेगा तब वो ऑलरेडी मार्केट जो क्लोज हो जाएगा। बाकी कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ पर बुक भी करना होगा तो मैं कर लूँगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ के ऊपर ना ध्यान दें। ठीक है, तो ये कुछ और स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें 45,400 का यानी कि एक रेजिस्टेंस आ रहा था। ठीक है, जिसके तहत हमें एक रिजेक्शन मिली थी। यहाँ पर हमने यही डिस्कस किया था कल की वीडियो के अंदर कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर अगर ब्रेकआउट आता है तो ऑब्वियसली हमें प्राइस एक्शन ही मिलेगा। ठीक है, मतलब कि हमें अपर साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें कंसोलिडेशन कितना बड़ा हुआ, बट फिर भी हमें ब्रेकआउट करने के बाद एक कहीं ना कहीं मोमेंटम कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह से हम भी यही चीज़ फॉलो करते हैं जो आपको बताते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कुछ और कर रहे हैं आपको कुछ और बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट के साथ भी है। ठीक है, उनके साथ हम एज अ पर्सनली टॉक वन बाय वन करते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, अगर वो बड़े लॉसेस में भी हैं, ठीक है, कैसे उनको कवर किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। निफ्टी को ही पहले एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले 50 मिनट का टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पर खोल कर रखे हैं। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के नियर का ही कहीं ना कहीं लग रहा है मार्केट। ठीक है, तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है,
अब अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है फिर से तो हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा, वो भी डाउन साइड। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली मार्केट दुगनी तेजी से यहाँ से इस पॉइंट को तोड़कर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाएगा और हमें 100 से 200 पॉइंट की रैली हमें इजीली और देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से मोमेंटम आ रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें यानी कि एज आप बात करें कल के लिए प्लानिंग, अगर मान लीजिए मार्केट कल के दिन गैप अप होता है यानी कि 50 टू 70 पॉइंट, ठीक है, आज की क्लोजिंग को मिलाकर मैं बात करूंगा। अगर 50 टू 70 पॉइंट्स अगर अप गैप अप हो रहा है तो मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, प्राइस एक्शन को बनने दीजिएगा कि किस तरीके से बन रहा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बाय साइड बन रही है या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड साइड बन रही है। तो इसी तरह से हम प्लान करेंगे, ठीक है, क्योंकि 19,000 का 19,988 का जो लेवल जब मार्केट गैप अप खोलेगा तो यही लेवल काम करेगा एक सपोर्ट की तरह। तो हमें ये देखना है कि मार्केट सपोर्ट पर आकर कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें फ्लैट ओपनिंग का, अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन भी हो जाता है इस एरिया के नीचे, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है, जैसे ये प्राइस एक्शन इसके ऊपर बनाएगा 90,988 के ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा तुरंत ही हम एंट्री करेंगे जिस तरीके से हमने आज करी है, ठीक है। इस हाइस के ऊपर हमने बाय करा है और यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अंदर भी देख रहे थे, ठीक है, निफ्टी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हमें हुई है, ठीक है। बाकी अगर हमें सेलिंग करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा अभी इसको और नेगेटिव होना पड़ेगा तभी हम जो है सेलिंग करेंगे, ऐसे तुरंत ही सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखें अभी भी थोड़ा सा अभी भी कंसोलिडेशन की फेज के अंदर चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ये कितनी बड़ी कंसोलिडेशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि 45,000 ये वाला जो एरिया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा एरिया, 45,800 का जो लेवल है ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस की तरह आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें बैंक निफ्टी के अंदर यही प्लान करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी के अंदर 100 से 150 पॉइंट का अगर कल के दिन गैप अप होता है, ठीक है, मान लीजिए 45,800 के नियर के आसपास गैप अप होता है, ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने आपको निफ्टी के अंदर बताया, ठीक है, प्राइस एक्शन की वेट करनी है, ठीक है, तभी हम जो है ऐसा प्लान करेंगे। तो हमें ये देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ से कहीं ना कहीं बीरिश प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की आने की यानी कि तैयारी में है, ठीक है। तो बाकी आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट रहिएगा, ठीक है, और इसी पे सारी चीज़ें जो है हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में सभी चीज़ें शेयर करी गई हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।